हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को, जो मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, जो संविधान से लिए गए प्रश्न हैं और संविधान की दूसरी वीडियो है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल 1952 तक। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विरोधी दल का नेता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का भी नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता? योजना आयोग, वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 30 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 8 माह में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? प्रशासनिक, न्यायिक, विधायी, वैयक्तिक? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 3, 13, 19, 12? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता संभाव कहता रहा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, संसद में शामिल नहीं हैं संसद के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से हैं? राज्यसभा, भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? निलंबित, निषेध, पूर्ण निषेध, पॉकेट? ये सभी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये सभी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद के अध्यक्ष। एमएलसी जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार, 2 बार, 3 बार, केवल 1 बार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कई बार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सदन का विघटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए या प्रधानमंत्री के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व तो कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद के पास। अगला प्रश्न है,